हेलो। तो आपने ईमानदारी से वर्कआउट करा है। बैक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले एक चीज़ कर सकते हैं। तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिल है, पता नहीं क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हे गाइस, कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ अगर मुझसे पूछो तो। और चंगू मंगू भी एकदम बढ़िया है। चंगू मंगू का तो मैं इंट्रो दे देता हूँ। ये चंगू, ये है मंगू। तो ये दोनों भी एकदम बढ़िया है। वैसे तो ये वाला व्लॉग मैं शुरुआत करने वाला था कल, यानी कि संडे। आज मंडे है। संडे से मैं आपको कुछ एक रूटीन बताने वाला था जो मैं फॉलो करता हूँ अपने पर्सनल लाइफ से एज अ ग्रूमिंग डे। ग्रूमिंग डे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ग्रूमिंग डे में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें कल बताने वाला था जो मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में करता हूँ। लाइक कल मैंने ज़्यादा कुछ ओवर वो नहीं है कि हाँ ओवर एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। बस ग्रूमिंग डे में अपना महीने में एक दिन ऐसा रखना चाहिए जिसमें आप अपनी बॉडी के लिए कुछ कर रहे हो। वर्कआउट तो पूरा टाइम चलता ही रहता है, बट उसमें क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में कह रहा हूँ सॉरी, बालों में कितना ज़्यादा पसीना होता है। हम इधर उधर जाते रहते हैं, जिम में जब आते हैं, जिम में जाते हैं तो धूल मिट्टी भी घुसती है उन गीले पसीने वाले बालों में। तो लाइक आपको नहाते टाइम शैम्पू करना चाहिए। और उसके बाद कल मैंने थोड़ा सा स्क्रब करा था फेस पर, और फेस पैक वगैरह मैं कुछ यूज़ नहीं करता, बिल्कुल नेचुरल मुल्तानी मिट्टी लगाई थी मैंने। मुल्तानी मिट्टी का अपना हल्का सा पानी मिलाओ, या फिर उसे एक चीज़ होती है याद नहीं आ रही, रोज़ वाटर, आप गुलाब जल वो भी लगा सकते हो। फेस पैक पे लगा के मैं अपना रेस्ट करा, लेटा, गाने वाने बजा के, फिर उसे धो लिया। फेस के लिए इतना बहुत है। और बॉडी के लिए जो मैंने करा वो तो हम जिम वाले बंदे ही करते हैं, ज़रूरी नहीं है सबको करना चाहिए। मैंने अपने अच्छे खासे बॉडी के जो बाल दुनिया भर के जंगली में हो रखा था उन्हें साफ़ करा। अब अच्छा खासा क्लीन लग रहा है। वो जिम में दिखाऊंगा टी शर्ट उतार के, यहाँ पे तो नहीं। बट एज अ ग्रूमिंग डे संडे को मैं बताना चाह रहा था, बट संडे को लाइक शूट करने का मन भी नहीं हुआ, तो मैं पूरा रेस्ट ही कर रहा था, पूरे दिन रेस्ट था। तो मैं चाह रहा था ये वाला सेशन अपना मंडे के दिन बता दूंगा कि ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम डाइट वाइट खाते हैं, जिम में वेट्स उठाते हैं, वो सब भी ज़रूरी है और ग्रूमिंग भी ज़रूरी है। तो बस ज्ञान ज़्यादा दे दिया है, बाकी सब अब जिम में जाके बताते हैं। जिम में मिलते हैं सीधा, चलो। तो अब जिम में आ चुके हैं और आज बैक डे है। थोड़ा सा वार्म अप कर रहा हूँ मैं। वैसे तो वार्म अप नहीं कहते इसे, ये लेग डे पे होना चाहिए, बट कोई अच्छा इंट्रो के लिए एंगल नहीं मिल रहा था तो यहाँ पे कर लिया। यहाँ बढ़िया वो कौन सा हैशटैग होता है, सनकिस्ड, सनफक्ड। तो आज बैक करने वाला हूँ मैं, और बैक के लिए जो मास बिल्डिंग एक्सरसाइज होती हैं सारी वही करने वाला हूँ। और कोई किसी का वर्कआउट उठाया हुआ नहीं है। जो प्लान मैं फॉलो करता हूँ अपने लिए कस्टमाइज प्लान है, वो बताऊँगा आपको। वार्म अप से लेके एंड में सारी पोजिंग, स्ट्रेचिंग, सब कुछ। तो अभी वार्म अप करने के बाद थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करूँगा, फिर उसके बाद सेट करूँगा। चलो शिफ्ट करो। सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग में आपको बस कोई भी ऐसी स्ट्रेचिंग पकड़ लो जिसमें लैट्स इंगेज हो रहे हो और बैक कॉन्ट्रैक्ट करते रहो। लाइक ये वाला, जितना बैक कॉन्ट्रैक्ट करोगे ब्लड फ्लो पहुंचाना है। मेन वार्म अप का काम यही होता है, उस मसल में, उस एरिया पे ब्लड फ्लो पहुंचाओ। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग में नॉर्मल। I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast, till until I have. तो बैक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले एक चीज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ पुलअप्स ना लगाने के बजाय सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपने बॉडी को हैंग करो, वो भी अपने बैक के सहारे। मैं दिखाता हूँ कैसे। आपकी हाथों की ग्रिप अपने आप लूज होने लग जाएगी जब आप पूरा वेट छोड़ दोगे। आप बिल्कुल लेट्स बैक खोल के अपना सिर्फ टंग जाओ, पूरा स्ट्रेच हो जाता है। तो अब वार्म अप जो है, तो मुझे नहीं पता अब क्या हुआ, माइक अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। इस वाली क्लिप में कुछ भी साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई,
मैं इस क्लिप में सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जो मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज जिससे मैं वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ बैक का, वो डेडलिफ्ट होती है। कई लोगों से आपने सुना होगा कि डेडलिफ्ट पूरे बैक वर्कआउट के बाद लगानी चाहिए, बट मैं नहीं लगाता। मैं जैसा वर्कआउट करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यही वर्कआउट फॉलो करता हूँ और मुझे इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो बिल्कुल ट्राई करो, वरना जैसा आपको ठीक लगे। अभी आपने देखा होगा मैं सिर्फ एक तरीके की पुलअप्स नहीं लगा रहा था, इस वाली ग्रिप से, इस वाली ग्रिप से, एक ये वाली ग्रिप से भी, जो आपका सारा का सारा बैक के जितने टेरेस मेजर, टेरेस माइनर जितने मसल्स होते हैं, सब के सब ब्लड फ्लो सारे एक्टिव हो जाए। और एक मेरा फेवरेट वार्म अप एक और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो ट्राइसेप रोप से होता है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, अपने हाथों से ना खींच के बैक से खींचो और एक बारी बैक पे लेके जा मेरी। सिर्फ 15 रैप्स लिए हैं मैंने। आपको पीछे स्क्वीज करना है बैक को, दोनों शोल्डर प्लेट से यहाँ पे स्क्वीज, ब्लड फ्लो पहुँचाना है। मेन काम ब्लड फ्लो पहुँचाना है। सिर्फ 2 ही सेट मारे हैं मैंने। पहला तो नॉर्मल 40 किलो से था, दूसरा 80 किलो से था। पहले में आए थे 15 रैप्स और पहले में ही मैंने बैक में बर्न फील कर लिया था, बिल्कुल जलना, जो एक क्या कहते हैं उसे, जलजलाहट सी महसूस होने लग जाती है। वो पता होगा, जो लोग फिटनेस कंटेंट देखते हैं उन्हें पता होगा। मुझे बर्न फील हो गया था, तो इसलिए मैंने सेकंड में ज़्यादा रैप्स कुछ नहीं करे, सिर्फ 4 या 5 रैप्स लिए और अपना बहुत है इतना फेलियर। अब सारे जो मशीन के सेट है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना है लेट पुल डाउन फ्रंट से। I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything. जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, सारे बाल वाल क्लीन करे हैं मैंने। देखो एक बारी, बिल्कुल चिकना बदन। फर्स्ट एक्सरसाइज लेट पुल डाउन फ्रंट। लेट्स मूव टू आवर सेकंड एक्सरसाइज, जो कि है बेंड ओवर रोल्ड ओवर हैंड ग्रिप। ये अंडर हैंड ग्रिप होती है, ये ओवर हैंड ग्रिप होती है। कई लोगों को नाम भी नहीं पता होते और बस जिम में चले जाते हैं, तो इसीलिए नाम के साथ साथ उन्हें करने का सही तरीका भी जानो। वीडियो देखो और तरीका देखो किस तरीके से लगाते हैं। तो ये वाली जो ग्रिप होती है, ये वाली जो होती है हमारी अंडर हैंड ग्रिप, जो कि हमारी लोअर बैक के लिए होती है। और ये वाली जो ग्रिप होती है, जो होती है हमारी अपर बैक के लिए, क्योंकि मास बिल्डिंग एक्सरसाइज है। देखो किस तरीके से लगाते हैं। I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. तो ये चीज़ वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ।
आपने ये ध्यान दिया होगा, जब लाइट वेट है, सिर्फ 10-10 kg लगा हुआ है, तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिल है, मैं ज़्यादा चीट नहीं कर रहा। जब वेट ज़्यादा होता है, लाइक इसमें अभी 50 किलो या 60 किलो हैवी वेट हो मेरे अकॉर्डिंग, तो तब मैं चीट करूँ तो समझ में आता है। बट कई लोग मैंने देखा है लाइट वेट में भी चीट करते हैं। लाइक उनके मारने का तरीका होता है ऐसा, ये देखो, उनका तरीका ये होता है, वो झटके से उठाते हैं, जिसमें ना आपकी बैक कॉन्ट्रैक्ट हो रही, ना कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा उसका, और घुटनों से प्रेशर लेते हैं। तो जितना हो सके लाइट वेट में तो कोशिश करो बॉडी अपनी बिल्कुल स्टिल रखो और बैक को पीछे कॉन्ट्रैक्ट करो, तभी बनेगी ऐसी बैक। तो तीसरे सेट में मैं कोई वेट नहीं बढ़ा रहा, सेम वेट है, कोशिश करूँगा रैप्स पिछली बार से ज़्यादा है। पिछली बार 12 रैप्स आए थे, कोशिश करूँगा या 12 आए या 13 आए। Got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Talk until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. तो अब जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज, मतलब इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो है सिंगल आर्म रोइंग। सिंगल आर्म, लेकिन आपको एक चीज़ क्या ऐड करनी है सिंगल आर्म में, वो मैं बता रहा हूँ, पास ला थोड़ा। आप वेट डंबल का बार बार बढ़ाते होगे एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से लगाने के बाद रेस्ट लेके 1 मिनट या 30 सेकंड जितना आप रेस्ट लेते होगे, तो उसके बाद आप सेकंड सेट शुरू करते होगे उसका। आपको क्या करना है, सिर्फ एक डंबल ले लो, जितना का आपको लेना है। मैंने 15 किलो का लिया है। 15 किलो से आपको नॉन स्टॉप 3 सेट परफॉर्म करने हैं, क्योंकि हमारा एक हाथ ऑलरेडी रेस्ट में हो जाता है। 15 इससे, 15 इससे, फिर 15 इससे, फिर 15 इससे, टोटल 6 सेट लगेंगे विदाउट नॉन स्टॉप रेस्ट। नॉन स्टॉप सिंगल आर्म के बाद, सिंगल आर्म में मैंने क्या गलती करी अभी, मैं जल्दबाजी में बेल्ट बांधना भूल गया। मेरा मन भी नहीं करा बेल्ट बांधने का, बट जब कंटिन्यू 6 सेट लगे हैं तो हल्का सा पेन शुरू हुआ था, वो मैंने हल्का सा रेस्ट लेके बस सीधा हो, बैक थोड़ी सी अपनी सीधी करो। अगर लग रहा है सेट हो जाएंगे तो ही करो, ज़रूरी नहीं है एक्सट्रीम पुश करना है अपने आप को। एक दिन में बॉडी नहीं बनने वाली, ना 2 दिन में बॉडी बनने वाली, तो फिर आराम से मन कर रहा है तो रेस्ट लेके भी करो। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा कि आप ज़रूरी यही वाला वर्कआउट करो, बट मैं ये वर्कआउट फॉलो करता हूँ और बॉडी आपके सामने है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सीटेड रोइंग। तो एक बारी मैं सीटेड ड्राइंग में जो मोस्टली लोग गलती करते हैं मैं वो बता रहा हूँ, उसके लिए मैं ज़रा वेट कम करूँ। पहले 2 प्लेट पे लगा के बताता हूँ मैं लोग मोस्टली क्या करते हैं। बिगिनर्स की तो चलो कोई बात नहीं, बट जिन्हें बहुत टाइम हो गया, 6-6 महीने हो गए हैं, उसके बाद भी वो सीटेड ड्राइंग में क्या परफॉर्म करते हैं, ये वो लोग यहाँ पे अपनी चेस्ट पे हैंडल को अपनी चेस्ट पे लेके जाते हैं, पता नहीं क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। इससे साला बैक बनेगी या चेस्ट बन रही है, बाइसेप बन रहा है, क्या बन रहा है मुझे नहीं समझ आता।
सही तरीका क्या है वो देखो और सीखो। आपको अपने स्टमक के पास हैंडल लेके जाना है, बैक सीधी और Mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. तो इससे नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज है हाइपर एक्सटेंशन। अभी फ़ोन में बैटरी ज़रा कम बची है तो इसीलिए तीसरा वाला सेट हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो सीधा हाइपर एक्सटेंशन में मिलते हैं। चलो, तो अभी हाइपर एक्सटेंशन करने ऊपर जाऊंगा मैं, बट आप लोग एक बार ही ट्राई करके देखना इस पूरे वर्कआउट के बाद। कभी एक पुलअप ट्राई करके देखना, आपको फील होगा कि आपने कैसा वर्कआउट करा है, अगर ईमानदारी से करा होगा तो। बस सिर्फ 3 पुलअप्स में मुझे फील हो गया। अगर आपको फील हो रहा है तो आपने ईमानदारी से वर्कआउट करा है। तो बस यही था वर्कआउट, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ईमानदारी से करा होगा तो इसके बाद करने का मन भी नहीं करेगा। तो अब बस थोड़ी सी पोजिंग करने वाला हूँ, इसमें ज़रा देखो बैक के शॉट्स कैसे आ रहे हैं और बताओ बैक कैसी लग रही है भाई। It's like a reflex. It knows just what I need next. If I could just believe that, I know I could turn all of my thoughts into a real threat. 'Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. तो बस गाइस वीडियो यहीं तक ही थी। मेरा पूरा बैक वर्कआउट जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, इस बार ना मैंने किसी का उठाया, मैंने पहले ही बताया इस बार किसी का उठाया हुआ वर्कआउट नहीं है, ना वीरेंद्र सिंह का, ना क्रिस बमस्टेड का, कि मेरा अपना वर्कआउट है। आप लोग इसे करो और बताओ मुझे कैसा रिजल्ट आया है। बस थैंक यू सो मच। वीडियो यहाँ तक देखी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और पिछले वाले वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ दे दिए तुमने, तो इसीलिए इस वाले वीडियो पे इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दे देना। बस बाय बाय।